हाय दोस्तों, आज पहली बार मैं खाना खाते खाते बहुत इमोशनल हो गया हूँ। पुरानी बातें जुड़ गई हैं, कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं। बचपन की याद आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम छोटे थे, फोर्थ फिफ्थ में पढ़ते थे, सेकंड में पढ़ते थे। तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे, हम तीन भाई हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, है ना, लाइक सरस्वती शिशु मंदिर, एक ही टाइप के ये विद्यालय से। और हमारा जो खाना आता था ना, तो वो मेरी मदर या तो कई ज़्यादातर टाइम खुद लेके आती थी इंटरवल में, और या फिर किसी के हाथ भिजवाती थी। तो एक टिफ़िन आता था, और एक टिफ़िन में हम सबको नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना होता था, क्योंकि वो सरस्वती शिशु मंदिर और जो भी रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, सबकी एक जैसा वो है कल्चर कि ज़मीन पे बिठाया जाता था सबको, और सबको एक मंत्र का जाप करना होता था। हालांकि मैं मंत्र पूरा याद नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा थोड़ा सा सुनाने की। और पहले सुना देता हूँ, फिर पूरी बात बताता हूँ कि मंत्र कौन सा था। ओम सेनावतु सेनैवतु ओम से वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनाधीतरस्तु। ओम शांति 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 करके कुछ ऐसा था, पूरा याद नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मैं गलत सुनाऊं। हालांकि इसमें भी थोड़ा बहुत गलती हुई है मेरे से। लेकिन हम अपने माँ बाप को बोलते थे, मदर को बोलते थे कि मम्मी आप ना इकट्ठा एक ही टिफ़िन क्यों भेजते हो, क्योंकि सब लाइन एक साथ बच्चे बैठ के खाते थे। हम तीनों भाइयों को ऐसे खाना पड़ता था आमने सामने बैठ के, क्योंकि टिफ़िन एक होता था, है ना। और तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन मदर एक ही टिफ़िन में देती थी। और मदर चाहती थी कि मेरे बच्चों को खाना गर्म मिले, नहीं तो हम सुबह कहते थे हमें दे दो हम खा लेंगे, लेकिन मदर कहती थी नहीं मैं लेकर आऊँगी। तो एक बात बताता हूँ आपको कि चलिए वो तो पुरानी बातें हो गई, अब माँ भी नहीं रही, माँ भी जा चुकी है। और अब शाही पनीर खा रहा हूँ, लेकिन माँ के हाथ का जो हम रोटी सब्जी जो भी वो लेकर आती थी, मुझे लगता है कि खाने में इमोशंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये एक कंपैरिजन होता है कि माँ के हाथ का खाना या बीबी के हाथ का खाना। हर बीबी भी किसी की माँ होती है, और माँ माँ होती है। प्यार से परोसा हुआ खाना, सिंपल खाना भी आपको स्वर्ग लगता है। और अच्छा खाना, चाहे शाही पनीर हो, फिर उसमें पता नहीं क्या क्या साथ में हो, और अगर वो प्यार से नहीं है तो फिर वो खाना खाने का भी मन नहीं करता। सच बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। आज बहुत इमोशनल हो गया हूँ, क्योंकि माँ अभी 2 महीने पहले ही गई है मुझे छोड़ के। और वो बातें याद आ जाती हैं कि बेल बजती थी और हम बच्चे बाहर भागते थे, और गेट पे ही हमारी माँ या कोई और किसी के हाथ भी खाना आता था। कहीं दूसरों की माएँ भी आती थी खाना, कई बार वो मम्मी बहुत बिजी होती थी तो किसी के हाथ भिजवा देते थे। तो मम्मी फटाफट, इतना गर्म खाना होता था कि भाई साहब वो टिफ़िन को हाथ लगाना भी मुश्किल होता था। और मुझे आज भी याद है, मोटा सा ऐसा एक टिफ़िन होता था, डिब्बा टाइप का, और उसमें अब सब अलग अलग हो गए हैं, कोई भाई कहीं है, कोई कहीं है, माँ है नहीं, फादर हैं, लेकिन इमोशंस के बिना खाना अधूरा है, ये बात जान लो। अगर आप प्यार से किसी को नहीं खिलाओगे ना, तो उस खाने की कोई वैल्यू नहीं है। स्वाद भले ही थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन प्यार कम नहीं होना चाहिए। आप इज्जत के साथ खाना खिलाओ। और बस इतना ही बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच। ओम सहना हो अत्तु सह नहीं, कुछ ऐसा ही था। बाय, थैंक यू, शुक्रिया।